हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए होने वाले माइनर पेपर जो सबके लिए कंपलसरी है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा और योगा, जिसका कोड है PHED 106 से संबंधित अति 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में अत्यंत ही आवश्यक है और ये सारे प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और तैयार कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हम लोग जो है वीडियो आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा आत्मविश्वास मिलता है, जिससे लगता है कि हम लोगों को जो है वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना समय गंवाए सीधे हम वीडियो पे चलते हैं और हमने जो 50 प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं, उनमें पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? योग द्वारा शरीर की आंतरिक ताकत बढ़ती है। स्पर्धात्मक खेलों हेतु योग आवश्यक है। योग द्वारा शरीर का गति क्षेत्र और लचीलापन बढ़ता है। योग द्वारा शरीर और मन का उचित संतुलन अनुरक्षित होता है। सही ऑप्शन है बी, स्पर्धात्मक खेलों हेतु योग आवश्यक है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लें, तो उसके लिए योग आवश्यक ही है। तो सही विकल्प है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन तत्व का एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट भी पोषक तत्व है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, खनिज पदार्थ भी है, लेकिन ये सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। अतः सही ऑप्शन है सी, खनिज पदार्थ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास करती है, न कि मानसिक विकास है? एक सही कथन, गलतफहमी, मान्यता, अस्पष्ट बयान। तो शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास करती है, न कि मानसिक विकास। यह जो है एक गलतफहमी वाला प्रश्न है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शारीरिक तंत्रों की कार्य कुशलता क्षमता कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्धिक विकास, शारीरिक योग्यता, शारीरिक निपुणता, कल्याण की स्थिति। तो दोस्तों, सही ऑप्शन है बी, शारीरिक योग्यता। शारीरिक तंत्रों की कार्य कुशलता क्षमता जो है शारीरिक योग्यता कहलाती है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक योग का प्रकार नहीं है? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, एकल योग। तो भक्ति योग भी योग का एक प्रकार है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, एकल योग जो है योग का प्रकार नहीं है, अतः सही ऑप्शन है डी, एकल योग। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर के आवश्यक 3 दोष हैं, वात जल अग्नि, अग्नि वायु जल, अग्नि कफ वात, वात पित्त कफ। तो आप जो है अपने घरों पे या बुजुर्गों से सुने होंगे
कि ये शरीर के 3 दोष के अंतर्गत जो है वात, पित्त और कफ आते हैं। अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के 12वें चरणों में से छठे चरण के आसन का क्या नाम है? प्रश्न को एक बार फिर देखते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 चरणों में से छठे चरण के आसन का क्या नाम है? दंडासन, भुजंगासन, अश्व संचालनासन, अष्टांगासन। तो सही ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का डी, अष्टांग आसन। अष्टांग आसन। आपके जो सूर्य नमस्कार के जो 12 चरण हैं, अर्थात 12 आसनों का योग होता है, उसी को सूर्य नमस्कार कहा जाता है। और ये जो 12 आसन हैं, इन आसनों का नाम है, पहला है प्रार्थना मुद्रा, जिसे प्राणासन कहते हैं। दूसरा है हस्त उत्तानासन। तीसरा है हस्त पादासन। चौथा है अश्व संचालनासन। पांचवा है पर्वतासन। छठवां है अष्टांग नमस्कार। सातवां है भुजंगासन। इसी में जो है अधोमुख श्वानासन आता है, दंडासन आता है, प्रणामासन आता है, और हस्तपादासन और हस्त उत्तासन जो है, ये 12 जो है सूर्य प्राणायाम है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में चेतना की निकासी कहलाती है? नियम। ऑप्शन बी है प्राणायाम, प्राणाहार, सी है प्रत्याहार और डी है धरना। सही ऑप्शन है सी, प्रत्याहार। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त, 29 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन है ए। और ये भी इसके साथ आप याद रखें कि यह 2015 से मनाया जा रहा है, अर्थात 21 जून 2015 को पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता था। इसके बाद जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही ऑप्शन है ए, ऋग्वेद। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के आयाम हैं? शारीरिक, खुशी, सुंदर एवं मजबूत, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक, मजबूत, तेज, लचीला और समन्वयन, सीटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस एंड नोटियस। सही ऑप्शन है बी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक आयाम ही स्वास्थ्य के आयाम हैं। अतः ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12, प्राणायाम शब्द का पर्याय है? ध्यान लगाना, विश्राम अवस्था, सक्रिय फेफड़े, श्वास नियंत्रण व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 12, प्राणायाम शब्द का पर्याय है ध्यान लगाना, विश्राम अवस्था, सक्रिय फेफड़े, श्वास नियंत्रण व्यायाम। तो प्राणायाम का शब्द का पर्याय है ध्यान लगाना, अर्थात कोई भी जो है हम जब योगा करते हैं तो बिना ध्यान लगाए जो है योगा नहीं हो सकता। अतः सही ऑप्शन है ए, ध्यान लगाना। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 है, तंत्रिका मांसपेशी कार्यविधि की वयस्कता जो संचालन कौशलों में प्रगतिशील प्रदर्शन की अनुमति दे कहलाता है? मांसपेशी विकास, शारीरिक विकास, गामक विकास, कौशल विकास। सही ऑप्शन है डी, कौशल विकास के अंतर्गत जो है तंत्रिका मांसपेशी कार्यविधि की वयस्कता
जो संचालन कौशलों में प्रगतिशील प्रदर्शन की अनुमति दे वह कौशल विकास कहलाता है। अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माप किसी व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना हेतु जरूरी नहीं होती है? प्रश्न को एक बार और देखेंगे। निम्न में से कौन सा माप किसी व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना हेतु जरूरी नहीं होती है? शरीर की ऊंचाई ये भी होती है, कमर की गोलाई ये नहीं होती है, शरीर का वजन ये भी होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, कमर की गोलाई। अर्थात किसी व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना हेतु जो है कमर की गोलाई जो है आवश्यक नहीं होती है। तो सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों हेतु योग अभ्यास फायदेमंद है? चोटों से बचाव में, मांसपेशी कार्य सुधारने में, तनाव का सामना करने में, उपरोक्त सभी में। तो योग जो है चोटों से बचाव में भी फायदेमंद है, मांसपेशी कार्य सुधारने में भी जो है फायदेमंद है, तनाव का सामना करने में, तनाव को कम करने में भी जो है उपयोगी है। अतः सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे जो है हम लोगों में उत्साह बना रहे और हम लोग आप लोगों के लिए आवश्यक और सभी प्रकार के वीडियो बनाते रहें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक कौशल संबंधी शारीरिक योग्यता का घटक नहीं है? शक्ति, ताकत, लचीलापन, मांसपेशीय सहनशीलता। तो शारीरिक योग्यता का घटक में ताकत भी है, लचीलापन भी है, मांसपेशीय सहनशीलता भी है, शक्ति नहीं है। अतः सही ऑप्शन है आपका ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा कुल शिक्षा का वह भाग जो कि बड़ी मांसपेशी गतिविधियों से संबंध रखती है शारीरिक शिक्षा है, किसके द्वारा दी गई है? जे.एफ. विलियम्स, कैसिडी, जे.एम. रॉबसन, जे.बी. नैश। सही ऑप्शन है डी, जे.बी. नैश का ये परिभाषा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन से प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में ठंडक का एहसास होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल प्राणायाम, विशुद्ध प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। तो वह प्राणायाम बताना है जिससे शरीर में ठंडक का एहसास होता है। सही ऑप्शन है डी, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो प्राणायाम होते हैं जिसे हम कुंभक के नाम से भी जानते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पहला है सूर्य भेदन, दूसरा है उज्जाई, तीसरा है सितकारी, चौथा है शीतली जो अभी मैं बताया, पांचवा है भस्त्रिका, छठवां है भ्रामरी, सातवां है मूर्छा और आठवां है प्लावनी। दोस्तों, इसी क्रम में अगले प्रश्न पे चलते हैं। पतंजलि योग का कौन सा तत्व इंद्रियों पर नियंत्रण से संबंधित है? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। सही ऑप्शन है बी, प्रत्याहार। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राणायाम में सम्मिलित नहीं है? रेचक, पूरक, संवहन, कुंभक। सही ऑप्शन है सी, संवहन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक योग्यता का अवयव है? खुशी, सामाजिकता,
ध्यानात्मकता, लचीलापन। तो शारीरिक योग्यता का ये अवयव में जो है लचीलापन है, अतः सही ऑप्शन है डी। डी जो है विकल्प सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्राचीन काल के गुरुओं के अनुसार योग का उद्देश्य है समाधि को पाना, मन की शक्ति पाना, आरोग्य शरीर की प्राप्ति, आत्मबोध। तो प्राचीन काल के गुरुओं के अनुसार योग का उद्देश्य है आत्मबोध, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23 है। एक मनुष्य स्वयं में शरीर और का एक अविभाज्य एकीकरण है। सुख दुख, ईश्वर, ब्रह्मांड, मन, आत्मा, आवेग, बुद्धि। तो एक मनुष्य स्वयं में शरीर, मन और आत्मा का एक अविभाज्य एकीकरण है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। एक सूर्य नमस्कार में चरण होते हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया सूर्य नमस्कार जो है 12 आसनों का योग है, जिसमें 12 आसन होते हैं। 12 आसनों के अलग अलग जो है लाभ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही विकल्प है सी, 12 जो है आसन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। प्राणायाम के दौरान पूरक क्या होता है? दीर्घकालीन श्वास छोड़ना, दीर्घकालीन श्वास लेना, नकारात्मक श्वास रोकना, सकारात्मक श्वास रोकना। सही ऑप्शन है बी, दीर्घकालीन श्वास लेना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। मांसपेशीय तनाव की स्थिति में शारीरिक कार्यों का अध्ययन कहलाता है। शारीरिक मूल्यांकन, व्यायाम शारीरिकी, शरीर गति विज्ञान, शारीरिक योग्यता अध्ययन। सही ऑप्शन है बी, शारीरिक व्यायाम शारीरिकी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। भोजन में निम्न में से कौन सा तत्व ऊर्जा भोजन होता है? कौन सा तत्व ऊर्जा भोजन होता है? विटामिन्स, रुक्षांश, वसा, खनिज पदार्थ। सही ऑप्शन है सी, वसा जो है भोजन में ऊर्जा वाला भोजन होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 है। शारीरिक शिक्षा द्वारा होता है अनुशासन का विकास, चरित्र निर्माण, समय का सदुपयोग, उपरोक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा द्वारा जो है अनुशासन का विकास भी होता है, चरित्र का निर्माण भी होता है, समय का सदुपयोग भी होता है, अतः सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो है 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक योग्यता का घटक है? चपलता, संतुलन, शक्ति, लचीलापन। तो एक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक योग्यता का जो घटक है उसमें आपका जो है लचीलापन आता है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से कौन अष्टांग योग के जनक माने जाते हैं? आर्यभट्ट, पतंजलि, चरक, धन्वंतरी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है बी, पतंजलि। और अष्टांग योग के बारे में मैं दोस्तों बता दूं आपको कि अष्टांग योग जो है 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान, आठवां है समाधि। दोस्तों योग से जो है हर बार जो है 5-6 प्रश्न उठते हैं, तो इन अष्टांग योग, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के बारे में जो है आप अवश्य ही देख लेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है।
कुंडलिनी योग के अनुसार मानव शरीर में कितने चक्र विद्यमान हैं? प्रश्न को एक बार और देखेंगे। कुंडलिनी योग के अनुसार मानव शरीर में कितने चक्र विद्यमान हैं? 7, 5, 9, 3। सही ऑप्शन है ए 7। अर्थात मानव शरीर में जो है ये 7 चक्र होते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पतंजलि योग में सत्य है एक, यम, नियम, संतोष, तप। सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 का ए, यम। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। जलंधर बंद शरीर के किस भाग से संबंधित है? गर्दन, उदर, नाभि, गुदा द्वार। तो जलंधर बंद जो है शरीर के जिस भाग से संबंधित है वो है आपका गर्दन। अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भोजन ग्रहण करने के पश्चात कौन सा आसन करना उचित होगा? क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, भोजन ग्रहण करने के पश्चात कौन सा आसन करना उचित होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्वसन, वज्रासन, ताड़ासन, बालासन। तो सही ऑप्शन है वज्रासन। क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रकृति की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति और उपहार है? योग, व्यायाम, खेल, ध्यान। सही ऑप्शन है ए, योग। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक योग्यता के लिए आवश्यक नहीं है? संतुलित आहार, विश्राम, व्यायाम, मनोरंजन। तो दोस्तों शारीरिक योग्यता के लिए जो है संतुलित आहार भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए, व्यायाम भी चाहिए। रही बात मनोरंजन की, तो मनोरंजन मिल जाए तो भी ठीक है, मनोरंजन नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। अतः सही ऑप्शन है डी, मनोरंजन। शारीरिक योग्यता के लिए मनोरंजन आवश्यक नहीं है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 38 है, शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र की प्रकृति है? वैज्ञानिक, कलात्मक, जैविक, अंतर विषयक। सही ऑप्शन है आपका ए, वैज्ञानिक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्यों में मोटापा की क्या वजह है? शारीरिक गतिविधियों में कमी, उच्च मात्रा का तनाव, अस्वस्थ भोजन व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो तनाव के कारण भी शरीर में मोटापा हो जाता है, शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण भी मोटापा हो जाता है, आदमी सुकुमार हो जाता है, इसलिए मोटापा हो जाता है। अस्वस्थ भोजन व्यवहार, स्वस्थ भोजन व्यवहार जब आप नहीं करेंगे तो भी शरीर मोटा हो जाता है। अतः सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, शरीर की स्थिति में बदलाव और शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण की क्षमता कहलाती है? संतुलन, शक्ति, चपलता, ताकत। सही ऑप्शन है सी, चपलता। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है उसमें मानसिक विकास भी आता है, शारीरिक विकास भी आता है, सामाजिक विकास भी आता है, आर्थिक विकास नहीं आता है। अतः सही ऑप्शन है ए। आर्थिक विकास हो जाए तो भी अच्छा है, आर्थिक विकास न हो तो भी अच्छा है, लेकिन सामाजिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, योग शिक्षा का ज़्यादा गहरा संबंध है? खेल प्रशिक्षण से, तकनीकी शिक्षा से, शारीरिक योग्यता से, नैतिक शिक्षा से। तो योग शिक्षा का ज़्यादा गहरा जो संबंध है
वो खेल प्रशिक्षण से है, अतः सही ऑप्शन है नहीं, तक शारीरिक योग्यता से है, अतः सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 42, योग शिक्षा का ज़्यादा गहरा संबंध किससे है? शारीरिक योग्यता से है। अगर शरीर ही योग्य नहीं रहेगा तो फिर हम योग कैसे करेंगे? अतः ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। योग में मणिपुर है एक प्रकार का, खटकर्म, प्राणायाम, चक्र, ध्यान। तो योग में जो मणिपुर है वह एक प्रकार का प्राणायाम है, अतः प्राणायाम करें एक प्रकार का चक्र है, अतः सही ऑप्शन है आपका सी। योग में मणिपुर जो है एक प्रकार का चक्र है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का द्वितीय तत्व क्या है? प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, नियम। सही ऑप्शन है डी, नियम। क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अष्टांग योग के जो तत्व हैं उनमें पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान, आठवां है समाधि। तो दूसरे नंबर पे नियम आता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंग नहीं है? यम, नियम, धौती, प्राणायाम। तो अभी मैंने जो आठों बताया उसमें यम भी बताया, नियम भी बताया, प्राणायाम भी बताया, क्या नहीं बताया? धौती नहीं बताया, अतः सही ऑप्शन है सी, धौती। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 46 है, किसने कहा था आज भारत को गीता से ज़्यादा फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है? जवाहरलाल नेहरू, मिल्खा सिंह, स्वामी विवेकानंद, श्री ध्यानचंद। तो आज भारत को गीता से ज़्यादा फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह बात जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिनके नाम पे हम जो है युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मधुमेह से बचाव हेतु कौन सा आसन ज़्यादा उपयोगी है? पवन मुक्तासन, मंडूकासन, शलभासन, वज्रासन। तो मधुमेह से बचाव के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी जो आसन है वो है मंडूका आसन, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में प्राणायाम भाग है। तो अष्टांग योग में जो प्राणायाम भाग है पहला, तीसरा, छठा और चौथा। सही ऑप्शन है डी, चौथा। अष्टांग योग में जो है चौथे नंबर पे आपका जो है प्राणायाम आता है। जैसे बताया हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो चौथे नंबर पे प्राणायाम आ रहा है, तो सही ऑप्शन है डी, चौथा। पांचवा, हाक आई नामक तकनीक का उपयोग कौन से खेल में होता है? बैडमिंटन, तीरंदाजी, क्रिकेट, निशानेबाजी। सही ऑप्शन है ए, बैडमिंटन, बैडमिंटन। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और साथ में यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।